अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में हज़ारों आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी हिस्टोरिकल चीज़ों की खोज में लगा देते हैं और इनकी रिसर्च से हमें हिस्ट्री के अनगिनत राजों का पता भी चला है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको लोगों को आम जगहों से मिलने वाली अजीब गरीब और कीमती चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, सोफा ट्रेजर। दोस्तों, सोफा एक ऐसा फर्नीचर आइटम है जो कि हर घर में नजर आता है। रिलैक्स होकर बैठने के लिए इससे बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। लेकिन क्या हो अगर आप एक सोफा खरीद कर लाएं और इसमें से खजाना निकल आए। कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर अपने रूम के लिए एक सोफा खरीदा। पैसे बचाने के लिए इन लोगों ने एक सेकेंड हैंड सोफा बाय किया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके अंदर खजाना छुपा होगा। ये 3 स्टूडेंट्स थे जो कि अमेरिका के न्यू पर्ल्स टाउन में रहते थे। इन्होंने ये ओल्ड सोफा $20 में बाय किया था। कई माह तक ये इस सोफे को यूज करते रहे, लेकिन एक दिन एक दोस्त ने नोट किया कि आर्म कुशन में कोई चीज चुभ रही थी। जब इन तीनों ने इसे ओपन किया तो वहां $40,000 केयरफुली छुपाए गए थे। इन पैसों के साथ एक लेटर भी पड़ा हुआ था जिसमें नाम और पता लिखा था। इन स्टूडेंट्स ने जब तहकीक की तो पता चला कि ये सोफा न्यूयॉर्क में रहने वाले एक ओल्ड कपल का था। हस्बैंड ने ये पैसे अपनी बीवी से छुपाकर वहां रखे थे ताकि इसे पता न चल सके और अपनी बीवी को बताए बगैर अचानक इसकी डेथ हो गई थी। इन ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ने ये पैसे इस ओल्ड लेडी को वापस कर दिए। बहरहाल, अगर नेक्स्ट टाइम आप कोई सेकंड हैंड फर्नीचर बाय करें तो इसे अच्छी तरह चेक कर लें। मे बी आपको विदाउट लेटर कोई खजाना मिल जाए। नंबर 6, पर्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपका पर्स गुम हो गया होगा। यूजुअली जब किसी का पर्स गुम होता है तो वो इसे वापस नहीं मिलता। लोग इसे उठा लेते हैं और पैसे वगैरह निकाल कर पर्स को फेंक देते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी को 60 साल पहले गुमा हुआ पर्स मिल जाए। ये बात तो सुनने में ही अजीब लगती है। ये वाकया नॉर्थ कैंटन सिटी स्कूल में पेश आया था। मई 2019 में स्कूल के एक स्टाफ मेंबर को दीवार में एक अजीब चीज नजर आई। जब इसने निकाल कर देखा तो ये एक पुराना पर्स था जिसके अंदर 1950 के दौर की पिक्चर्स और एसेसरीज मौजूद थी। स्कूल अथॉरिटीज ने जब तहकीक की तो उसमें मौजूद आईडी से पता चला कि ये पर्स उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की का था जो कि 1956 के दौर में यहाँ पढ़ती थी। स्कूल दौर में इसका ये पर्स गुम हो गया था जो कि कभी नहीं मिला था। लेकिन 60 साल बाद ये पर्स आखिर मिल गया और स्कूल ने जब इस औरत को ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि वो मर चुकी थी, लेकिन इसके बच्चे और पोते मौजूद थे। स्कूल वालों ने ये तमाम चीजें इनके 5 बच्चों में तकसीम कर दी ताकि वो अपनी मॉम की यादें सेव कर सकें। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, केल्टिक नोबल वुमेन। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा काम है जिसमें ज्यादातर खुदाई करनी पड़ती है। दुनिया में आज तक जितनी भी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं इनमें ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हुई हैं। कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड के इलाके ज्यूरिच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कि खुदाई के दौरान जमीन के अंदर वर्कर्स को एक अनयूजुअल कॉफन नजर आया। ये कॉफन दरख्त की बड़ी शाख पर मुश्तमिल था जिसे अंदर से खाली करके मुर्दा अंदर रखा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये कॉफन 2000 साल पुराना था। इसके अंदर एक औरत की बॉडी थी। डीएनए एनालिसिस के मुताबिक इस औरत की उम्र 40 साल थी। इसे केयरफुली वूल से बने हुए कपड़े पहनाकर इस कॉफन में दफन किया गया था। इसके अलावा इसने बहुत सी ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इस औरत की बॉडी दरख्त के कॉफन में बहुत ही अच्छी तरह प्रिजर्व रही। ये औरत थी कौन ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन इसे जिस तरह दफन किया गया था इससे साफ जाहिर था कि ये कोई आम औरत नहीं थी बल्कि ये उस दौर की कोई नोबल वुमेन थी। बहरहाल जो भी हो, इस तरह की अनयूजुअल चीज पहले कभी नहीं देखी गई। नंबर 4, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। दोस्तों, आजकल के जदीद दौर में सोने, हीरे और जवाहरात से ज्यादा वैल्यू हिस्टोरिकल थिंग्स की होती है। लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी तारीख के मुतालिक जानना चाहते हैं, इसीलिए हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज ट्रेजर से कम नहीं होती। अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन कॉन्ट्रैक्ट है। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को ब्रिटिश से आजादी मिली थी और इसका सबूत ये एग्रीमेंट था जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट की सिर्फ चंद ही कॉपीज थी जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट और 18वीं सदी के बड़े पॉलिटिशियंस के पास मौजूद हुआ करती थी। लेकिन एक दिन मिशाल अमारा नामी एक शख्स
शख्स जिसका ताल्लुक ह्यूस्टन से था, इसे अपने घर में एक पुराना डॉक्यूमेंट मिला जो कि फ्रेम में लगा हुआ था। इसने सोचा कि फ्रेम में लगा है तो हो सकता है ये पेपर कीमती हो। जब इसने एक्सपर्ट्स को दिखाया तो वो इसे देखकर चौंक गए। ये ओरिजिनल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट था। असल में मिशेल को पता ही नहीं था कि अमेरिका के चौथे प्रेसिडेंट जेम्स मेडिसन इनके रिलेटिव थे और ये डॉक्यूमेंट 2 सदियों से इनकी फैमिली के पास था। ये एक नेशनल ट्रेजर था। ये घर से मिलने वाली दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक था। नंबर 3, वॉलेट्स। दोस्तों अगर चोरों की बात करें तो वो हर इलाके में पाए जाते हैं। कई दफा तो ऐसा होता है कि जेब कतरे चंद सेकंड्स में पर्स चुरा कर भाग जाते हैं और आम बंदे को पता ही नहीं चलता। ज्यादातर चोर पर्स से पैसे निकाल लेते हैं और बाकी चीजें फेंक देते हैं। रिसेंटली इलिनॉय में एक इमारत की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। एक प्लम्बर वुमेन टॉयलेट की रेनोवेशन कर रहा था कि इसे वहां 15 पर्स मिले जिनको दीवार में मौजूद एक हिडन स्पेस में छुपाया गया था। ये तमाम पर्स 75 साल पुराने थे। असल में इन वॉलेट्स को किसी चोर औरत ने लोगों से चुराया था और वो इनमें से पैसे निकालकर इस टॉयलेट में पर्स को छुपा देती थी। इन तमाम वॉलेट्स में आईडीज मौजूद थी और इनके ज्यादातर मालिक मर चुके थे। 75 साल बहुत ही लंबा अरसा होता है और वो चोर औरत भी कभी नहीं पकड़ी गई। बहरहाल इनमें से एक पर्स बेटी जोन्स का था जो कि अभी जिंदा है। जब इनसे कांटेक्ट किया गया और इन्हें पर्स दिखाया गया तो इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। इनका ये पर्स स्कूल टाइम में चोरी हुआ था। इवन इस पर्स में इनकी स्कूल आईडी और बचपन की पिक्चर्स भी मौजूद थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 2, हिडन इन वॉल। दोस्तों हम सब अपने घर की रेनोवेशन करते रहते हैं। कई दफा घरों की दीवारें खराब हो जाती हैं जिनको रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। 2012 में पेंसिल्वेनिया के अंदर रहने वाली एक फैमिली अपने घर की दीवारें रिपेयर करवा रही थी। इन्होंने दीवारों से पुराना मटेरियल उतारा ताकि नया किया जा सके, लेकिन घर के मालिक ने नोट किया कि दीवार के अंदर कोई चीज मौजूद थी। जब इन्होंने दीवार को तोड़ा तो अंदर से मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियां मिली। ये हड्डियां 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों जानवरों की थी। होम ओनर ये हड्डियां देखकर शॉक हो गया। आखिर कोई जानवरों को दीवारों में क्यों गाड़ेगा। ये पूरी फैमिली बुरी तरह डर गई। ये तमाम जानवर अखबारों में रैप करके दीवार में स्पेशली दफनाए गए थे। ये न्यूज़पेपर 1930 के दौर के थे। इन लोगों को वहां 100 से ज्यादा जानवरों की हड्डियां मिली और इसके अलावा वहां कई अजीब छोटे आइटम्स भी थे। जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला कि ये घर एक डच फैमिली का था। असल में डच जादूगर इस तरीके से जानवरों को दीवारों में गाड़कर किसी तरह का जादू करते थे। इस घर के प्रीवियस ओनर कई सालों से यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करते थे। इस स्केरी डिस्कवरी के बाद होम ओनर्स तो क्या कोई भी शख्स यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करेगा। ये डिस्कवरी रियली टेरिफाइंग थी। नंबर 1, प्राइसलेस पेंटिंग। दोस्तों अगर आपको आर्ट पसंद है तो आपने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में सुना होगा। इस पेंटिंग स्टाइल में आर्टिस्ट पेंट को रैंडमली किसी डिजाइन के बगैर पेपर पर ड्रॉप करता है जिससे अनएक्सपेक्टेड डिजाइन बन जाते हैं। दुनिया में लाखों ऐसे अमीर लोग हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को बहुत पसंद करते हैं। इस तरह की पेंटिंग सबसे पहले जैक्सन पॉलिक ने बनाना स्टार्ट की थी और 1920 के दौर में ये एक फेमस अमेरिकन आर्टिस्ट थे। कुछ साल कबल एरिजोना का एक शख्स अपने घर की पुरानी चीजें क्लियर कर रहा था तो इसे वहां ये पुरानी पेंटिंग मिली। बहुत पुरानी होने की वजह से इसने ये पेंटिंग एक एक्सपर्ट से चेक करवा ली। जब एक्सपर्ट ने इसे देखा तो पता चला कि ये जैक्सन पॉलिक की पहली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में से एक थी और ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। ये पेंटिंग असल में इस शख्स की बहन ने खरीदी थी और पिछले 50 सालों से ये इस घर के स्टोर में पड़ी हुई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस पेंटिंग की प्राइस $15 मिलियन से भी ज्यादा थी। इस शख्स की तो सच में बैठे बैठे लॉटरी निकल आई। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।